अगर पहले आप 8 साल पहले मुझसे पूछते तो पति से प्यार ज़्यादा था, लेकिन अब पति से ज़्यादा बहन चाह रहा है। मतलब मेरा और कृतिका का प्यार ज़्यादा है। देखो, औरत अपना दुख ना रो के दिखा देती है, पर मर्द कभी रोता नहीं है। वो हर सिचुएशन में अपने आप को ऐसे स्ट्रॉन्ग दिखाता है। मुझे पता है कि अरमान जी को दुख हुआ है बहुत, जब मैं बाहर आ गई हूँ। उनके लिए एक सपोर्ट था हम दोनों का, और लोगों को भी लगता था कि हम तीन हैं, पर हम वहाँ पे इंडिविजुअल खेल रहे थे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पायल मलिक और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी पर। हाय हेलो सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट फिल्मी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और मेरे साथ हैं पायल मलिक। वैसे जो एविक्शंस हैं बिग बॉस ओटीटी में वो एक के बाद एक हो रहे हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग एविक्शन जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप बाहर होने वाली हो? बिल्कुल भी नहीं किया था, मेरे लिए भी शॉकिंग है बहुत। तो कौन होने वाला था बाहर आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से दीपक जी को होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ मेडिकल कंडीशन, क्योंकि वो अपने आप को वहाँ पे दिखा नहीं पा रहे हैं। वो एक ही जगह पे रहते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए बाथरूम जाने के लिए या फिर मेडिकल रूम तक जाने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ पे अपने आप को दिखा पाती, प्रूव कर पाती, खेल पाती, तो मुझे भी रहना चाहिए था। आप तीनों की तिगड़ी जिस तरह से काफ़ी चर्चा में भी रही है डे 1 से अब तक भी, और आगे भी मुझे लगता है आपके बारे में बातें ज़रूर होती रहेंगी। बट देन यहाँ पे कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन पति के मामले में नहीं होता है ऐसा। सो आपका बहनचारा कृतिका के साथ ज़्यादा है या फिर पति से प्यार ज़्यादा है? अगर पहले आप 8 साल पहले मुझसे पूछते तो पति से प्यार ज़्यादा था, लेकिन अब पति से ज़्यादा बहन चाह रहा है। मतलब मेरा और कृतिका का प्यार ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू अरमान कृतिका, मैं अरमान। आपके जो पति देव हैं, मतलब आप बीवी नंबर 1 है, क्या वो आपके हिसाब से पति नंबर 1 है? क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे लग रहा है मेंटली, कि आप बाहर हो सकती हैं। नहीं, वो मेरे लिए नहीं कर रहे थे, वो अपने लिए कर रहे थे। उन्होंने ऑलरेडी अपनी पैकिंग कर ली थी, और वो रात से ही हमें बोल रहे थे, मेरे को और कृतिका को, कि मैं जा रहा हूँ अपने बच्चों के पास। मैं घर संभालूंगा, तुम लोग यहाँ पे संभालो, अच्छे से खेलना। वो रात से ही बोल रहे थे। उनको बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं जाऊंगी। और जब अनिल कपूर जी ने पूछा था कि आपको क्या लगता है पायल चली जाएगी, तब भी उनका आंसर यही था कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि वो जाएगी, बाकी ऐसे ही बोला था। बट ऐसा तो नहीं कि उनके मन में कुछ और चल रहा था? जुबान पे कभी कभी कुछ और आ जाता है। नहीं, उनके जो मन में होता है वही जुबान पे होता है। वो गेम में आपको देखने के लिए भी मिलेगा कि जहाँ उनको लगता है कोई गलत है, तो वो जो जुबान मन के अंदर है वो जुबान पे आ जाता है, और जिसकी वजह से लोगों के लिए वो बन जाते हैं कि अच्छे नहीं, उनकी सोच चेंज हो जाती है उनके लिए। बट व्हेन यू वर क्राइंग ही वाज गिविंग अ फिशी स्माइल, जिसकी वजह से उनको ट्रोल भी किया जा रहा है। नहीं, वो थोड़ा सा स्माइल कर रहे थे जब वो जा रहे थे, जब मैं आ रही थी। नहीं, उनका एक्चुअली क्या है, ऐसा नहीं है कि देखो, औरत अपना दुख ना रो के दिखा देती है, पर मर्द कभी रोता नहीं है। वो हर सिचुएशन में अपने आप को ऐसे स्ट्रॉन्ग दिखाता है। पर मुझे पता है कि अरमान जी को दुख हुआ है बहुत, जब मैं बाहर आ गई हूँ। उनके लिए एक सपोर्ट था हम दोनों का, और लोगों को भी लगता था कि हम तीन हैं, पर हम वहाँ पे इंडिविजुअल खेल रहे थे। हम तीनों की थॉट प्रोसेस अलग था। अगर किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं तो वो भी अलग होता था, क्योंकि मुझे जो लगता था मैं उसे करती थी, और कृतिका को जो लगता था वो हम मिलके नहीं खेल रहे थे, इंडिविजुअल खेल रहे थे वहाँ। तो आपको लगता है आपके निकलने के बाद कृतिका और अरमान के झगड़े बढ़ने वाले हैं वहाँ पे, या बढ़ सकते हैं? झगड़े तो नहीं होंगे। हाँ, अगर उनकी सोच किसी को लेके अलग होगी तो शायद वो बहस हो सकती है आपस में दोनों की, क्योंकि अरमान जी की थिंक प्रोसेस अलग है, गोलू अलग सोचती है। गोलू सबके साथ बैठती है, पर अरमान जी को अगर कोई एक बार लग जाए कि नहीं ये फेक है, वो उनके साथ फिर बैठना पसंद नहीं करते। इस बारे में शायद दोनों की कुछ बहस हो सकती है, अदरवाइज तो नहीं। टॉकिंग अबाउट शिवानी, आपको लगता है मेकर्स उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करें या बायस्ड हैं उनको लेके? मुझे ऐसा लग रहा है वो कंटेंट दे रही है, और शायद बाहर पब्लिक को भी यही देखना है कि झगड़ा ये वो। तो इसलिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो डे 1 से नॉमिनेट हो रही है और उसे वो बचती जा रही है। आई डोंट नो क्यों, कैसे। ऐसा कौन है जो एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है आपके हिसाब से? एड़ा बन के पेड़ा तो मुझे अभी तक गेम में पता नहीं चला, एक्सेप्ट फॉर अरमान। अगर किसी एक कंटेस्टेंट पे क्रश आने की बात करती हूँ मैं, तो कौन है वो कंटेस्टेंट इस घर में? नहीं, ऐसा कोई कंटेस्टेंट नहीं है जो क्रश। हाँ, मेरे को बाय नेचर जो अच्छे लगे हैं वो रणबीर जी और साई केतन अच्छे लगे हैं। क्रश वाला कोई सिस्टम नहीं है। और एज अ फ्रेंड? एज अ फ्रेंड रणबीर। एक पर्सन जिसको आप हेट करती हूँ? हेट किसको करती हूँ मैं? नहीं, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, मैं दिल से नहीं कह रही हूँ, बट देन गेम में होता है ना, मुझे उसका गेम पसंद नहीं आया। शिवानी। अच्छा, ऑल राइट। और इसके अलावा एक इंसान जो आपको लगता है कि मतलब अपार्ट फ्रॉम अरमान, इफ गिवन अ चॉइस, जिससे आप शादी करना चाहो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा मतलब कंटेस्टेंट्स में नहीं है? कंटेस्टेंट या बाहर दुनिया में कोई नहीं, कोई भी नहीं? सोचा ही नहीं इस बारे में? कभी सोचा ही नहीं। ऐसा बिग बॉस से बाहर जाके फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है अभी आपका, बच्चों को संभालने के अलावा? बच्चों के संभालने के अलावा ऑलरेडी मेरा बहुत सारे 2-3 बिजनेस है जो मैं संभाल रही हूँ, ऑन प्रोसेस है। जैसे मेरी बेटी के नाम से मैं
क्लोथिंग ब्रांड लेके आ रही हूँ, उसके साथ मेरा एक स्किन क्लिनिक आ रहा है, तो वो ही सब संभालना है। साथ में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी और शो के लिए या फिर किसी टीवी सीरियल के लिए तो वो भी करूँगी। एक पर्सनल सवाल पूछूं? जी पूछिए। आर यू हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिलेशन यू हैव विद अरमान? अगर आप यही सवाल मुझे 10 साल पहले पूछते तो मेरा शायद ना होता, पर अभी जो मेरा आंसर है वो है कि अब हमारा जो रिलेशन है वो बहुत हैप्पी है और हम बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो कृतिका और अरमान हो, चाहे मैं और अरमान जी हो। बट एक बार आपने कहा था समझौते के बेस पे, मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि आप ऐसा कर पाए, इसलिए आपने आगे कंटिन्यू किया इस रिलेशन को, तो समझौते के बेस पे जिंदगी नहीं गुजारी? नहीं, समझौते के बेस पे अगर आप मेरे से तब पूछते जब 1.5 साल बाद में दोबारा आई थी और उस तकरीबन 1-1.5 साल, तब अगर आप मुझे पूछते तो कि मैं ऐसे रह रही हूँ सिर्फ समझौता, बच्चा और ये सब, पर अब ऐसा नहीं है। अब वो जो प्यार था जो बीच में हमारा 1.5 साल खराब हो गया था, अब वो वापस से बिल्ड हो गया और जैसा पहले था उससे डबल बिल्ड हो गया। अरमान और कृतिका के अलावा कौन पोटेंशियल विनर्स हैं आपके लिए? अरमान के अलावा है रणवीर जी, लवकेश और सना मकबूल। एंड एनी मैसेज फॉर द फैंस? थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरी तरफ से एक ही मैसेज है कि आप लोगों को लग रहा है कि हम पॉलीगैमी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान से मेरा एक ही मैं बोलना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ कि जो गलती अरमान जी से हुई, प्लीज़ ऐसी कोई भी गलती कोई भी मर्द ना करे। हमारी निभ रही है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की भी निभे, और बस सपोर्ट कीजिए अरमान और कृतिका को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस।